अस्सलामुअलैकुम। मैं सरदार गुलजरीन ज़िला एबटाबाद तहसील हवेलियाँ गाँव नलोठे का रिहायशी हूँ। मेरे आपने काफ़ी सारे पहले भी ऐड देखे होंगे, विक्ट्री मीडिया और वॉइस ऑफ एस वालों ने चलाए हुए हैं। मैं एक अंतहाई मजदूर हूँ, गरीब हूँ। दो मेरे मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं। फाका कशी की वजह से अंतहाई मजबूर हूँ। मैं मजदूर होने के बावजूद भी पहले काम काज करता था, लेकिन अभी काम नहीं कर सकता हूँ। मेरे घर में फाका कशी है। तमाम अहले सर्विस लोगों से, मुसलमान भाइयों से मदद की अपील की जाती है कि प्लीज़ मेरे साथ मदद करें। आप मेरी मजदूरी देख सकते हो। मैं एक अंतहाई मजदूर हूँ। दो मासूम मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। प्लीज़ अल्लाह और रसूल के वास्ते आप मेरी मदद करके मेरे और मेरे बच्चों की एक खुदकशी से जान बचाएं। तमाम मुसलमान भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना भी हो सके आप मेरे साथ तावन करें। मेरा मोबाइल नंबर है 0345 520 2935। तमाम मुसलमान भाइयों का बहुत बहुत बेहद शुक्रिया। वस्सलाम। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस भाई की हेल्प हो सके। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क के हैरान कुन और तंग कर देने वाले हकाइक बताने जा रहा हूँ जिसे दुनिया में सबसे अलग माना जाता है। शर्मनाक बात यह है कि यहाँ पर कस्टमर्स की तवज्जो हासिल करने के लिए लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसे रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं जहाँ पर लड़कियों को बगैर कपड़ों के लटाकर इन पर खाना सर्व किया जाता है। हैरानी वाली बात यह है कि यहाँ पर लड़कियाँ खूबसूरत होने के बावजूद भी अपने आप को काले रंग में देखना पसंद करती हैं। इस मुल्क ने तरक्की में भी दुनिया के तमाम ममालिक को पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, लेकिन आप शायद गलत समझ रहे हैं। यह मुल्क चीन नहीं बल्कि जापान है। यानी आज मैं आपको जापान के बारे में दिलचस्प, हैरानकुन और दंग कर देने वाले हकाइक बताने जा रहा हूँ। आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जापान में किस तरह कस्टमर को फंसाने के लिए लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता है, और वो तरीका बहुत ही ख़ास होता है। ये देखिए, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि लड़कियां कैसे मेन्यू के साथ नज़र आ रही हैं। दरअसल ये खूबसूरत लड़कियां स्कर्ट पहनकर मेन्यू के ऊपर बैठी होती हैं। आगे आप खुद ही समझ सकते हैं कि आखिरकार यहाँ पर रेस्टोरेंट वाले क्या दिखाना चाह रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं, जापान में तो ऐसे शर्मनाक रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं जहाँ पर लड़कियों को बगैर कपड़ों के लटा दिया जाता है और फिर इनके ऊपर खाना सर्व किया जाता है। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि नंगी लड़कियों पर रखे हुए खाने को ऐसे ही कस्टमर को सर्व कर दिया जाता है। जापान के बारे में और ऐसे अजीबोगरीब और घटिया रेस्टोरेंट के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि आजकल के दौर में हर लड़का और हर लड़की अपने काले रंग को गोरे रंग में तब्दील करना चाहती है ताकि वो खूबसूरत दिखाई दे। लेकिन आप लोग ये जानकर दंग रह जाएंगे कि जापान में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जापान की लड़कियों में कंगरू का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि जापान की लड़कियां अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए अपने चेहरे पर ब्लैक कलर को करती हैं। ये भी कहा जाता है कि यहाँ की लड़कियों में ब्लैक ब्यूटी का कंसेप्ट बहुत मशहूर है। यही वजह है कि यहाँ पर हर लड़की अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए ब्लैक कलर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती है। यानी आप ये बात कह सकते हैं कि जापान में उल्टी गंगा बहती है। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको ये भी बता दूँ कि जापान की लड़की अपनी आंखों के नीचे मुख्तलिफ कलर का इस्तेमाल करती हैं ताकि वो दुनिया से अलग और बहुत खूबसूरत नज़र आएँ। दिलचस्प बात यह है कि जापान में ऐसा करने वाली लड़कियों को सबसे अलग और ख़ूबसूरत माना जाता है। यही वजह है कि ऐसी लड़कियों के पीछे बहुत से लड़के पड़े रहते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि यहाँ के लोगों का ये कहना है कि यहाँ की लड़कियाँ अपने चेहरे पर ऐसे ऐसे कलर का इस्तेमाल करती हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। मज़े की बात यह है कि ऐसे कलर के इस्तेमाल के बाद भी लड़के इनको बहुत पसंद करते हैं। दोस्तों, जापान में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जापान में हर चीज़ ही अलग तरह की है। आप यकीन करेंगे कि सबसे ज़्यादा लोग जापान में प्रैंक करते हैं। आपको क्या लगता होगा कि जापान के लोग बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ और खामोश रहते होंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, क्योंकि जापान के लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। जापान के लोगों की मस्ती और इनकी मस्ती के अंदाज़ आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। मज़े की बात यह है कि यहाँ पर हर एक को एक अलग ही तरीके से डराया जाता है। क्या आपने ऐसा प्रैंक पहले कभी किसी को करते हुए देखा है? यकीनन आपने नहीं देखा होगा। आप देख सकते हैं
कि कैसे प्रैंक करते हुए लड़की को लिफ्ट में से नीचे गिरा दिया गया। अगर यहाँ पर कोई कमज़ोर दिल होता तो यकीनन इसकी जान जा सकती थी। अब मैं आपको बताता हूँ जापान में मिलने वाली एक ऐसी चीज़ के बारे में जो आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी। देखिए, इस जगह का नाम है दीपो म्यूज़ियम। जापान की ज़ुबान में कहा जाए तो इसे पोटी का म्यूज़ियम कहेंगे। यहाँ पर आपको हर जगह पोटी ही पोटी नज़र आएगी। मज़े की बात यह है कि बच्चे इस जगह को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जापान के बच्चों को हर चीज़ के बारे में प्रैक्टिकली बताया जाता है। ये बात तो आप जानते ही हैं, इसलिए इन्हें पोटी के बारे में भी खेल ही खेल में समझा दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ पर कैसे मौज मस्ती कर रहे हैं और वालिदैन भी अपने बच्चों के साथ इंतहाई खुश नज़र आते हैं। इस जगह पर आकर कोई भी मिट्टी से अपनी पोटी बना सकता है और फिर इस तरह बच्चे काम करना भी सीख जाते हैं और काम सीखने के चक्कर में यहाँ पर खूब मौज मस्ती भी हो जाती है। ज़रा सोचिए, आज के ज़माने में बच्चों को इन तमाम बातों के बारे में कौन सिखाता है, लेकिन जापान में ये सब कुछ होता है। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक टॉयलेट भी देखने को मिल जाता है। तो क्या आप इस जगह पर अपने बच्चों के साथ जाना पसंद करेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, एक और बात जो हमें जापान के लोगों से सीखनी चाहिए वो ये है कि यहाँ के बच्चे ही अपने स्कूल की सफाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्कूल की सफाई करने के लिए नौकर चाकर नहीं रखे जाते। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के बच्चे अपने स्कूल के दरवाजे से लेकर पूरे स्कूल की सफाई करते हैं। कहा जाता है कि जापान में बच्चों को एक अच्छा शहरी बनाने के लिए सफाई की स्कूल में ही तालीम दी जाती है। फिर आप चाहे किसी भी स्कूल में चले जाएं, आपको यही माहौल नज़र आएगा। आप ज़रा सोचिए कि हमारे मुल्क में कोई ये कह दे कि हमारे बच्चे खुद स्कूल की सफाई करेंगे तो इनके वालिदैन फ़ौरन स्कूल में लड़ने के लिए आ जाएंगे। जापान में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जापान की बात ही सबसे अलग है। शायद यही वजह है कि जापान में सफाई को लेकर किसी को भी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबको ही पता है कि सफाई की बहुत ज़्यादा अहमियत है। आइए मैं आपको जापान के लोगों में मशहूर प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बताता हूँ। याद रहे कि जापान के लोग अपने माथे पर एक ऐसी प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं कि देखने के बाद हर कोई ये कहता है कि वाह भाई क्या बात है, और ये कैसी प्लास्टिक सर्जरी है। ये देखिए, यहाँ के लोग अपने माथे यानी आंखों के ऊपर अलग ही तरह की प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं। आप लोगों को ये भी बता दूं, ये ना सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं, बल्कि सर्जरी करवाने के बाद एक ज़ोरदार पार्टी भी होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, जो सर्जरी होती है ये सिर्फ एक रात के लिए होती है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ रात को एक इंजेक्शन लगवाया जाता है जिससे इनका सर गुब्बारे की तरह फूल जाता है। इसके बाद खूब मौज मस्ती और पार्टी होती है। न जाने ये लोग ऐसा क्यों करते हैं और ऐसा करके इनको क्या मिलता है, ये बात मेरी समझ से तो बाहर है। लेकिन जो भी बात हो, एक बात तो तय है कि जापान में कुछ भी मुमकिन है। जो भी इस तरह की प्लास्टिक सर्जरी करवा कर पार्टी में जाता है तो इसको इंतहाई खूबसूरत माना जाता है। मज़े की बात तो यह है कि जापान की लड़कियां ऐसा करने वाले लड़कों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेती हैं, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि जापान की लड़कियों को अजीबोगरीब लड़के पसंद आते हैं। आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि इस पार्टी में जाने के लिए लोग तरसते हैं। इस पार्टी में सिर्फ वही जाता है जिसके अंदर इतनी हिम्मत हो कि वो अपने सर पर एक ऐसा इंजेक्शन लगवाए जिससे इसकी किस्मत बदल जाए और सुबह होते होते इसका गुब्बारा भी ठीक हो जाए। क्या आप लोगों को पता है कि जापान के लोग वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल कैसे करते हैं? आप लोग ये जानकर दंग रह जाएंगे कि जापान के लोग इस मशीन का इस्तेमाल किस लेवल पर करते हैं। यहाँ की वेंडिंग मशीन में आपको हर चीज़ मिल जाती है। आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ से छुरी से लेकर खाने की हर चीज़ मिल जाती है। यही वजह है कि अब जापान के लोगों को कोई भी चीज़ खरीदने के लिए मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि आपको सब कुछ यहाँ पर इसी मशीन के अंदर ही मिल जाता है। अब आप लोग खुद ही बताएं कि आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा था कि एटीएम मशीन से खाने का सामान भी निकल सकता है? नहीं ना दोस्तों, यही तो खासियत है जापान की। जापान अपने रवायती तालाबों की वजह से भी काफ़ी मकबूल है, लेकिन काफ़ी या सब्ज़ चाय से बड़े तालाब सिर्फ जापान में ही पाए जाते हैं और लोग इन तालाबों में बड़े मज़े से नहाते भी हैं। जापान के एक अजीबोगरीब रुझान के तहत कम उम्र ख़वातीन अपने मुंह में टेढ़े मेढ़े दांत लगवाना पसंद करती हैं। जापान में ज़्यादातर लोग बेऔलाद हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि वहाँ बच्चे गोद लेने की बजाय बड़ी उम्र के अफराद को अपने ख़ानदान का हिस्सा बनाया जाता है। 2011 में 90% अफराद जिन्हें अपनाया गया, इनकी उम्र 20 से 30 साल के दरमियान थी। आमतौर पर गोद लेने का ये अमल अपने कारोबार या जायदाद का वारिस बनाने के लिए किया जाता है। जापान में सबसे ज़्यादा वक्त की पाबंदी की जाती है। दुनिया की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली रेलवे लाइन टोकाइडो शिनकानसेन की आमद में ज़्यादा से ज़्यादा आधा मिनट तख़ीर हो सकती है। अगर ट्रेन 5 मिनट तख़ीर से पहुँचे तो रेलवे कंपनी मुसाफिरों को लेट आने के लिए सबूत के तौर पर टिकट फराहम करती है, और अगर ट्रेन आधा घंटा लेट पहुँचे तो अखबारी खबर से बढ़ जाते हैं। जापान में तकरीबन 22 मिलियन पालतू जानवर मौजूद हैं,
लेकिन पूरे जापान में 15 साल से छोटे बच्चों की आबादी सिर्फ 16.6 मिलियन ही है। यानी इस मुल्क में बच्चों से ज़्यादा पालतू जानवर पाए जाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शनी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।